आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन में है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो सेकंड वाले टॉपिक में हम लोग 5 से 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे काफी डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो इस पे हम लोग दो केसेस देखेंगे। पहला केस देखेंगे जब हम लोग सिंगल चार्ज रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में तो क्या होगा, उसके बाद दो चार्ज रखेंगे तो फिर क्या कंडीशंस होंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। मान लो हमने कोई एक सोर्स चार्ज ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब देखो डायरेक्शन इधर की तरफ है और हम चार्ज को इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को आसानी से आने देगा क्या, बताइए। इस पॉइंट पी पे हम इंफिनिटी से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने देगा, आसानी से आने देगा क्या, नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। हाँ बताइए सिद्धार्थ, क्या बोल रहे थे आप। कह रहा था, यही कह रहा था। हाँ, नहीं आने देगा तो हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्यू नॉट की जगह मैंने Q लिख रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो देयरफॉर W इक्वल्स टू V इंटू Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्यू नॉट यहाँ पे मैंने Q कंसिडर कर रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मान लो यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करा, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताइए कि इस पॉइंट P का इस ओरिजिन से अगर मैं बोलूंगा डिस्टेंस क्या है, तो आपने बोल दिया सर R। क्या आपको पता है कि किसी पॉइंट को ओरिजिन से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन W इक्वल्स टू V, हमारा पोटेंशियल जो है यहाँ पे V वो कितने डिस्टेंस में है, तो तुम बोल दोगे सर R डिस्टेंस में, है ना, इनटू Q। कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। इसके बाद यही जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ हिंट के तौर पे, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग लिखते हैं तो W इक्वल्स टू U के बराबर नहीं हो जाएगा, तो लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू V R इंटू Q। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए ये हमारा हो गया सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। तो काफी आसान था। अब हम लोग जब दो चार्ज लेकर के आएंगे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर क्या होगा, वहां पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्या ध्यान देने वाली बात है, फिर से हम लोगों ने एक सोर्स चार्ज ले लिया यहाँ पे। तो पहले टॉपिक का नाम ऊपर में लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट charges in an external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, फिर से वही इन्फिनिटी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इस पॉइंट मान लो ए पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, और फिर से इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आ रहे हैं पॉइंट बी में, ठीक है। तो पहली बात मुझे ये बताओ कि जब मैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट ए पे लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम मैंने Q1 दे दिया, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला होगा सर, अभी हम आपने बताया था, U1 इक्वल्स टू V R1 Q1। कोई दिक्कत यहाँ तक? बट जैसे ही मैंने दूसरा चार्ज लेकर के आया, जब मैं दूसरा चार्ज यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, तब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर U2 इक्वल्स टू V R2 Q2 तो होगा सर, प्लस ये भी चार्ज क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना जी? हेलो, हाँ सर। यस सर, हाँ। तो ये भी चार्ज, ये जो चार्ज पहले से आ रखा है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले से ही पढ़ रखे हैं, चैप्टर 1 में पहले से ही पढ़ रखे, उसके लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस को मान लो मैंने मान लिया R12, क्या ले लिया R12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R12, ठीक है। तो उसके बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, U1 प्लस U2 करना पड़ेगा। U1 हमारा क्या है VR1 Q1 प्लस VR2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो आप लोगों को दोनों समझ में आ गया है ना? यस सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोर्स चार्ज, है ना, सोर्स चार्ज। आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, बाकी आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, उसमें काफी अच्छे तरीके से मैंने हर एक चीज बता रखा है, एग्जामिनेशन में आपको लिखना है कैसे। हालांकि मैंने तो समझा कर सिर्फ इक्वेशन बता दिया, बट सिस्टमैटिक मैनर से कैसे आप लोग को बोर्ड पे के एग्जाम में लिख करके आना है, जिससे आप लोग का एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, वो मेरे नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है दूसरा, दैट इज क्या है कुणाल बताइए दूसरा टॉपिक हमारा आज का? सर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को एकदम बेसिक सा चीज बताता हूँ मैं। क्या बेसिक सा चीज है कि जैसे कोई मान लो कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को तुम चार्ज करते हो ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हो, तो ये जो चार्ज जो है ना, उसके सरफेस पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सरफेस। पहली पॉइंट तो ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये कैसे होता है सर? तो देखिए, यस सर। अभी हमने क्या बोला कि अगर किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उसका जो चार्ज पार्टिकल है वो सरफेस में चला जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर चलो ये तो बात मैंने मान लिया, लेकिन सर अगर मान लो इसी कंडक्टर को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखता हूँ तो फिर सर क्या होगा? मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा आपने, तो आप लोगों को मैंने पहले से भी बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से कहाँ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और कंडक्टर में तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सब क्या करने लगेगा? पॉजिटिव की तरफ क्या चिपक जाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट और चिपक गया, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वाला पार्ट चिपक गया। तो ये एक्सटर्नल यस इलेक्ट्रिक सर। अंदर में कौन सा, अंदर भी एक जनरेट करने लगेगा, दैट इज इंड्यूस बोलते हैं उसको, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यस सर। तो ये जो सेपरेट हुआ, प्लस माइनस जो सेपरेट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन क्या प्रोड्यूस हो अंदर में? ड्यू टू पोलराइजेशन
Induced electric field. वेरी गुड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, है ना? इंड्यूस्ड Yes, sir. क्रिएटेड हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी मैंने बोला कि कंडक्टर के अंदर क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना स्टार्ट किया तो ये अंदर क्या हुआ कि पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ये क्या करेगा, सारे चार्ज को इतना अरेंज करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा जब तक मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नलिफाई नहीं हो जाता। आया समझ में? मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस इंटरनल बोल रहा हूँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा उसके। हाँ, मतलब नलिफाई कर देगा ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जनरेट हो रहा है ना, तो जब ये नलिफाई कर देगा तो मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, तो इसके लिए पॉइंट लिख देता हूँ मैं जो मैंने समझाया है। उसका जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिख करके आइएगा। इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये पहला पॉइंट है जो आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज, conductor electric field must be normal to the surface at every point। ऐसा समझ में? मतलब क्या हो रहा कि जैसे मान लो सर सेकंड वाला नहीं है। हाँ, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये हमने थोड़ा सा नीचे बना तो डायग्राम ये तो ना, क्या कुछ बोल रहे थे क्या सिद्धार्थ? सर यही कह रहा था, सेकंड वाला नहीं आ रहा सर। हाँ, वही बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो चार्ज कहाँ पे रहेगा? सरफेस में रहेगा, अभी बताया था ना। यस सर, सरफेस पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर। आया समझ में? आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो आउटवर्ड सर, नेगेटिव रहता तो इनवर्ट्स होता। उसका भी एक प्रॉपर्टी अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अच्छा एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर ही क्यों होगा सर? हम नहीं मान रहे, आप जो बता रहे हैं ना वो गलत है सर, हम नहीं मान रहे कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो चलो मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ कि परपेंडिकुलर ही क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, अब जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब परपेंडिकुलर नहीं ले रहा हूं मैं, थीटा एंगल पे ले रहा हूँ। कौन से एंगल पे ले रहा हूँ? थीटा एंगल पे। थीटा एंगल। तो क्लास 11th में आप लोगों को बताया गया था अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कंपोनेंट बनता है। तो कंपोनेंट एक इसका ऐसे बनेगा, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए कंपोनेंट बन गया। सर थीटा 90 डिग्री होना चाहिए ना, पर क्योंकि वो तो अभी क्या बोला, 90 डिग्री होना चाहिए, वो तो प्रॉपर्टी के हिसाब से, बट हम मान नहीं रहे प्रॉपर्टी को। हम बोले नहीं परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी भी एंगल में हो सकता है। ओके। तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। आया समझ में? वो प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। तो जब वो प्रूफ करने के लिए हम जाएंगे तो सबसे पहले हमको ये भी तो लेना पड़ेगा ना कि परपेंडिकुलर नहीं है, अभी मेरा कोई थीटा एंगल पे बन रहा है ना। यस सर।
तो जब ये थीटा एंगल पे बन रहा है तो हम लोगों ने क्या करा, कंपोनेंट बना लिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जहाँ पे थीटा होता है उधर ही कॉस थीटा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। आया समझ में? ये भी क्लास 11th में बताया जाता है। तो चलिए ई कॉस थीटा हो गया, ई साइन थीटा हो गया। अब ये जो ई कॉस थीटा है वो क्या हो रहा है कि जिस मतलब कि ये जो है ना सरफेस के डायरेक्शन में जा रहा है, तो सरफेस के डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया, जो कि गलत चीज है। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि नहीं, जो इंड्यूस उसको नलीफाई कर दे रहा है, इंड्यूस जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो नलीफाई कर दे रहा था सरफेस वाले को, तो उसका मूवमेंट अब बंद हो गया था। यही देखा था ना हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी पे। बट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नहीं सर, ई कॉस थीटा की वजह से, ई कॉस थीटा की वजह से ये जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है जो पॉइंट बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो रिपेल करना स्टार्ट हो गया, जो प्रॉपर्टी को सूट नहीं कर रहा, तो सबसे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ई कॉस थीटा को जीरो करना पड़ेगा। यस सर, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। आया समझ में? तो इसीलिए हमको यस इसको सर। परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? मैंने क्या बोला सबसे पहले कि हमने किसी थीटा एंगल पे ले लिया, ठीक है, थीटा एंगल पे लिया तो कंपोनेंट बनाना पड़ा। कंपोनेंट बनाया तो ई कॉस थीटा क्या कर रहा है, इस जो पॉजिटिव चार्ज जो सरफेस पे रखा हुआ था उसको क्या करना है, पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो पुश करना है तो सेम रिपल्शन की वजह से मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये रिपेल करना स्टार्ट हो गया तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो भैया मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, है ना? तो ये जीरो, ये जीरो हुआ तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ही रखते हैं। आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा, इनसाइड ए कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है? इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। या तुम ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor and has the same value inside on its surface। ठीक है, कैसे? चलिए आइए देखते हैं। मान लो ये कंडक्टर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, कंडक्टर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो चार्ज क्या सरफेस पे चला जाएगा। बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद मान लो इस पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग ले लिया, यहाँ पे वी ए पोटेंशियल है और इस इनसाइड एक कोई पॉइंट ले लिया डेट इज वी बी पोटेंशियल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा आप लोग के दिमाग में कि सर एक बात बताओ कि अंदर में तो सर ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कुछ है, तो सर पोटेंशियल कैसे हो गया? राइट, आ रहा होगा दिमाग में? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि किसी भी चार्ज को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो W इक्वल्स टू क्या होगा,
VV माइनस VA लिख सकते हैं। अच्छा, WAB अपॉन Q ना, मतलब चार्ज को लेके आ रहे हैं, है ना। तो अब एक Yes. बात, जैसे आप लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क डन करना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वर्क डन। यस। अरे कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से चार्ज आ जाएगा। वर्क डन हम कब करते हैं? जब उसको, अच्छा, हाँ हाँ सर, सॉरी। तो मेरा WAB क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे मेरा WAB जीरो हो गया तो जीरो अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। तो क्या हो जाएगा ये? जीरो इक्वल्स टू VB माइनस VA। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? VA इक्वल्स टू VB। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो हमारा ये डेफिनेशन करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। मतलब कि सरफेस और इनसाइड हमारा पोटेंशियल सेम नहीं हो गया? आया समझ में? यस सर। चलो एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये तो आप लोग समझ ही गए थे। याद कीजिएगा, एक डेरिवेशन हमने कराया था आप लोग को, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। याद होगा तो शायद आपको, याद है? E इक्वल्स टू माइनस dV/dr एक प्रूफ दैट आप लोगों को करवाया था। आप लोग नोट्स जाके गो थ्रू करना एक बार, ठीक है। तो जैसे ही हमने बोल दिया कि अंदर में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? जीरो है। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? dV/dr। तो dV/dr हमारा जीरो हो गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? dV/dr इक्वल्स टू जीरो। तो भैया डिफरेंशिएशन में तुम लोग को बताया था d/dx 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? जीरो। जीरो। तो मतलब किसी कांस्टेंट टर्म का किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, आंसर क्या होगा? 0 होगा सर। जीरो। तो यहाँ पे v क्या होगा? जीरो ही, मतलब कांस्टेंट ही तो होगा, तभी तो जीरो हो रहा है। नहीं आया समझ में? हाँ। यस सर। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो? v इज कांस्टेंट। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? तो इससे भी हम लोग पता लगा लिए। क्या बोला था? इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्लियर है? यस सर। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस electric field at the surface of a charged conductor is E equals to sigma upon epsilon naught n cap। ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम बोलोगे सर सिग्मा क्या है? तो वेयर सिग्मा क्या होता है बताइए? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है ना। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है ना जी? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और एन कैप हमारा Yes, क्या sir. है? एन कैप is a unit vector, is a unit vector Unit vector. normal to the surface in the outward direction, in the outward direction. डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं जो एकदम बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो मान लो मैंने दो कंडक्टर ले लिया, दो तरह का कंडक्टर ले लिया। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे सरफेस पे। क्या है? पॉजिटिव चार्ज हमारे Positive surface charge. पे, और एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है सरफेस पे। ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा E इक्वल्स टू क्या होगा? सिग्मा n कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मेरा सिग्मा जो पॉजिटिव है और n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द, मतलब n कैप जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है।
लेकिन आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा सिग्मा। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? यस सर। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, मान लो सिग्मा मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन, बट परपेंडिकुलर ही रहेगा क्योंकि एन कैप है। आया समझ में? क्लियर है? यस सर। चलिए ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी कह रहा है अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर, non-uniform charge conductor have non-uniform surface charge density at different points. Surface charge density is maximum where the radius of curvature is minimum. That is, surface charge density equal inversely proportional to 1/r। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैसे। एक सेकंड, ये थोड़ा सा, चलिए तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, तो देखो एक नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो यहाँ पे एक ध्यान देना जो मैं अभी लिख कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डायग्राम पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? डायग्राम में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक साइड पे रेडियस ज्यादा है, एक साइड पे रेडियस कम है कर्वेचर। तो जहां पे आर कम है वहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है आपको, और जहां यस पे सर। आर ज्यादा है वहां पे ये कम दिख रहा है। तो यही कह रहा है आप यस। कि अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर हैव नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर होगा तो भैया हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी हो वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली नहीं होगा। अगर कोई यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगा और सब जगह बराबर बराबर होगा। आया समझ में? यस सर। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका मान लो ज्यादा है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। और ये कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बढ़ जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। आया समझ में? यस सर। और इसके थ्रू एक और एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यस। नहीं? बोल सकते हैं। अगर मान लो सिग्मा 1 यस सर लेना। बोल सकते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए ये भी हो गया। तो अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ देखो, अगर प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो देखो आईआईटी का क्वेश्चन आप ये 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। कैसे? तो चलिए दिखाता हूँ। ये आईआईटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है,
ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग से ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा बताइए। सर सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आप बोल रहे हो। आप सिद्धार्थ बताइए। सर मुझे पता नहीं चल रहा अभी इसमें, समझ नहीं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या बोला था, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि भैया अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता। आया समझ में? यस सर। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला था कि सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया ये सर सी होगा आपका। ये थोड़ा ना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो हमारा डी है ना। सर अच्छा हाँ यस सर। सर नॉर्मली तो सी बना रहा है ना। परपेंडिकुलर का फिर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, आप जाइए पहले परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी समझिए कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है, आप थोड़ा बेसिक क्लियर कीजिए मिस्टर कुणाल। तो परपेंडिकुलर जो बना रहा है वो ऑप्शन डी बना रहा है, ठीक है। सभी बच्चे सी को भी टिक करके आए थे और गलत हो गया था। तो डी होगा। रीजन इज दैट कि डी ही जो है वो परपेंडिकुलर बना रहा है एट द सरफेस। क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। तो आई होप हर एक चीजें, हर एक बातें आप लोगों को समझाया मैंने और क्लियर भी कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रिक के साथ मिलेंगे और न्यूमेरिकल सेक्शन भी देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।